बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। इस यात्रा वर्णन पाठ में उन्होंने सटीक व्यंग्य किया है। व्यापारी वर्ग की लोलुप प्रवृत्ति पर यह करारा व्यंग्य है। पाठ में लेखक ने बताया है कि हम 5 मित्रों ने पन्ना से सतना की यात्रा करने के लिए जो बस पकड़ी वह काफी पुरानी थी। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचकते थे। लेखक जब भी बस को देखता तो स्वयं से पूछता, क्या ये बस चलती भी है? बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं, यह बस अनुभवी है, पुरानी है। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में उठाती है, उसी प्रकार यह हमें अपनी गोद में बैठा कर ले जाएगी। हम जब बस में बैठे तो जो हमें विदा करने आए थे वे हमारी तरफ इस तरह देख रहे थे मानो अंतिम विदा ले रहे हो। बस जब चली तो ऐसे आवाज कर रही थी जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे बैठा हो। लेखक ने यह भी बताया है कि बस जब चल पड़ी तो उसकी जर्जर अवस्था का नज़ारा हमारे देखने में आया। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था। किसी भी हिस्से का एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं था। यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। अचानक बस रुकी और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। काफी देर बाद बस चली, परंतु हमें उस पर भरोसा नहीं था। दोनों हरे तरफ हरे हरे पेड़ थे जो हमें दुश्मन लग रहे थे। हमें लग रहा था कि कभी पेड़ों से बस टकरा जाए तो लगता, कभी झील आती तो बस झील में गिर ना जाए। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर अलग अलग तरीके अपनाने लगा। बस ने नम्रता पूर्वक ना चलने का संकेत दिया। बस एक बुढ़िया की भांति ठक कर बैठ गई। हिस्सेदार साहब ने फिर उसे सुधारा और बस चलने लगी। आगे पीछे कोई बस आती तो वह किनारे पर खड़ी होकर उसके जाने का रास्ता छोड़ती। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची कि टायर फट गया। नाले में गिरने से बस बच गई। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़े श्रद्धा भाव से देखा। उसका कारण यह था कि बलिदान की इससे प्रबल भावना कहीं और देखने में नहीं आती। जो स्पष्ट देख रहे हैं कि टायर चलने लायक नहीं है, परंतु उसके बाद भी उन्हें नहीं बदल रहे हैं, यह मौत को सीधा निमंत्रण है। वैसे ही घिसा हुआ टायर बदलकर बस को फिर चलाया गया। अंत में हमने पन्ना या कहीं भी सकुशल पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमने बेचैनी और तनाव छोड़ दिए और हम धैर्यपूर्वक बस में बैठ गए जैसे हम अपने घर बैठे हों। फिर चिंता छोड़कर हम हंसी मजाक में खो गए और बड़े इम्तिनान से बस की यात्रा करने लगे। बच्चों, यह बस की यात्रा आज के मौजूदा हालात पर एक करारा व्यंग्य है कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। धन्यवाद।